सो व्हाट इज़ अप यूट्यूब। आज हम पुश डे 2 बना रहे हैं। मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पुश डे 1 जो हम सीबम की स्प्लिट फॉलो अप कर रहे हैं उसमें उसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको मैंने कंपाइल अप किया है और पुश डे 2 में उसको एडजस्ट किया है। और स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो यही है कि क्लोज़ फ्लैट ग्रिप बेंच प्रेस है, क्लोज़ ग्रिप ट्राइसेप से हम स्टार्ट करेंगे। और स्टैंडिंग बारबेल प्रेसेस हैं, बैक डेक फ्लाइज हैं और ओवरहेड ट्राइसेप्स की कुछ मूवमेंट्स हैं। ये सारी बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स के साथ है और बहुत ही छोटा सा वर्कआउट है, इतना बड़ा भी वर्कआउट नहीं है, लो वॉल्यूम वर्कआउट है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। सो बेसिकली ये रिज्यूम अप ट्रेनिंग है। जब भी आप वर्कआउट आपको समझ ना आ रही हो कि आपने क्या लगाना है, काफ़ी टाइम बाद आप लगा रहे हैं और तो आपने रिज्यूम करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसी स्प्लिट से स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें 3 मसल इन्वॉल्व हैं। तो पुश डे 2 है और इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कुछ वेरिएशंस डालेंगे शोल्डर की। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइसेप्स, मिड में चेस्ट आ जाती है, पेक डेक फ्लाइज आ जाते हैं, ओवरहेड ट्राइसेप मूवमेंट्स आ जाती हैं और फिफ्थ पे लैटरल रेजेस आ जाते हैं जिसको हम पुशअप्स के साथ सुपर सेटिंग करेंगे और फेलियर्स की तरफ जाएंगे। बेसिकली 5 एक्सरसाइजेज हैं और इसको क्विक रिज्यूम अप ट्रेनिंग कहेंगे जो सीबम की स्प्लिट है और मैंने जो कंपाइल की है उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज को। सो चलिए आज इसका वर्कआउट ट्राई करते हैं। सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्राइसेप्स क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है। बेसिकली पुश डे 2 है तो उसको हम ट्राइसेप से ही शुरू करेंगे। मेक श्योर वार्म अप में आप ज़्यादा रेपिटेशंस करें और कोशिश करें कि पहले कंट्रैक्शंस हो। सो पहला सेट था और हमने वार्म अप किया है जस्ट टू फील द ट्राइसेप्स और अभी तक जो फील हो रहा है मुझे वो शोल्डर्स पे भी हो रहा है, चेस्ट पे भी हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। खैर वार्म अप एक्सरसाइज है, पहला सेट वार्म अप का है तो दैट्स इट। थोड़ा सा वेट्स ज़्यादा की है क्योंकि कुछ इतना फील ही नहीं हो रहा था ट्राइसेप्स पे, तो बस लेट्स सी। सो तीसरा सेट है ये ट्राइसेप का। कोशिश कर रहा हूँ कि सेम वेट है क्योंकि मेरे में इस टाइम अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से ऑफ साइकिल हूँ। ये जितने भी मैं अपनी वर्कआउट सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पे थ्रू आउट, तो मैं ऑफ साइकिल हूँ और वेरी सून आई विल बी कम बैक फॉर द नेक्स्ट स्टेज और उसके लिए मुझे काफ़ी प्लानिंग्स करनी है और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सॉल्व करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं न्यूली सीख रहा हूँ। जो मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग है उसको किस तरह अपने एक लॉन्ग प्रोसेस को चलाना है। ज़ाहिर बात है एक चीज़ बार बार रिपीटेडली गलती नहीं कर सकते, तो जो मेरा पहला प्रेप है उसका नेक्स्ट प्रेप है वो बेटर से बेटर होना चाहिए क्योंकि मुझे ऑब्वियसली अमंग द वर्ल्ड जितने भी एथलीट्स हैं, एमेच्योर एथलीट्स हैं या प्रो एथलीट्स हैं, उसके बाद उनके साथ कम्पीट करना पड़ सकता है और वेरी सून इंशाल्लाह मुझे करना पड़ेगा कम्पीट। सो दिस वाज द गुड न्यूज़। अब तीसरा सेट लगाते हैं। सो ये थर्ड सेट था और कोशिश की है कि मैंने ज़्यादा वेट्स इसलिए नहीं बढ़ाया कि मेरे में इतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही मैं उस तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँ इस टाइम पे क्योंकि मेरी टेंडेंस बहुत ज़्यादा वीक है। सो नेक्स्ट जब भी मेरा प्रोफेशनल एक प्रेप स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना सिखाऊंगा और वेरी सून मे बी विद इन अ मंथ हम दोबारा से जंप ऑन करें अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह पे। सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 2। हम स्टैंडिंग बारबेल प्रेस करेंगे जो कि शोल्डर के लिए है और इससे मतलब हम जो पुश डे 2 लगा रहे हैं उसकी दूसरी एक्सरसाइज ये है कि स्टैंडिंग बारबेल प्रेस
और ये बहुत कम लोगों ने किया होगा। कंपाउंड एक्सरसाइज है, बहुत ही मुश्किल भी होती है क्योंकि आपको लोअर बैक पे स्ट्रेस फील होता है। मेक श्योर कि अगर आप कुछ करें तो उसमें बेल्ट वगैरह पहन लें। मैं तो इतना वेट लगा नहीं रहा, मुझे जस्ट अपने जो मसल है वो एक्टिवेट करना है, उसको इंटेंस करना है। तो मैं अपने बाकी जो स्टेबिलिटी कंट्रोल है ओवर द पास्ट टाइम मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये 16 रेप्स की हैं, पहला सेट है। और हमने पहले भी मतलब ये मूवमेंट की है ट्राइसेप्स की, पुश डे 2। और इसमें ज़रूरत नहीं थी मुझे इतना ज़्यादा वेट करने की, मैंने थोड़ा सा हाई वॉल्यूम रखा है। बेसिकली जो ये वर्कआउट है ये खुद ही एक लो वॉल्यूम वर्कआउट है। जो सीबम की जो 10 पुश डे की जो 10 एक्सरसाइज है उसको कंपाइल अप करके एक नया रिज़ल्ट जो मैंने निकाला है वो आप लोगों के लिए यही है कि इस वर्कआउट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करें। और जितने भी इसमें पम्प्स वगैरह आते हैं, किसी को माइक्रो इफेक्ट्स आते हैं, वो शेयर अप करें मेरे साथ। थोड़ी सी मैंने वाइड ग्रिप रखी है इस बार क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़ा सा क्लोज ग्रिप रखा हुआ था। इस बार जब मैं अभी लगा रहा था तो मुझे हल्की हल्की स्टिफनेस बैक पे फील हो रही थी। सो बेसिकली जो लगाने का फंडा ये है इस एक्सरसाइज को कि आप जो अपने एल्बोज़ हैं वो फ्रंट की तरफ इनवर्ड्स लेकर आएँ, कोशिश करें कि इनवर्ड्स की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि आप मिलिट्री प्रेसेस तो कर नहीं रहे, क्योंकि जो मिलिट्री प्रेसेस है वो नेक के पीछे से है ना, और ये फ्रंट है। तो कोशिश करें कि जो एल्बोज़ हैं वो सामने की तरफ हों। तो अभी जो ट्राइसेप्स के बाद जो मैंने ये एक्सरसाइज लगाई है कंपाउंड, इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे शोल्डर तो पंप हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो ट्राइसेप का पंप है वो भी एक्सीड कर रहा है। तो अगर कोई इसमें हैवी लिफ्ट्स करता है तो कोशिश करें कि उसमें आप अपने साथ बेल्ट्स ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने ग्रिप्स इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरे कुछ रिस्ट का इशू आ रहा था, तो मैं अपनी ट्रेनिंग जो है स्केड्यूल वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो अभी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो पेक डेक फ्लाई है। उसमें एक सेट में आप 8 से 10 रैप करेंगे और स्लो स्क्वीज़ जिसमें आपकी चेस्ट वगैरह वार्म अप हो जाएगी। तो अगले सेट हैं उसमें हम वेरिएशन करेंगे जिसमें हम 40 सेकंड्स का एक सेट करेंगे और वो नॉन स्टॉप रैपिंग होगी। सो दिस इज सेट नंबर 1, 8 to 10 reps, very slow. Feel the chest. सो सेट नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया था कि पहला सेट जो होगा 8 से 10 रैप होंगे, उसके बाद 40 सेकंड का एक HIIT सेट होगा और वो भी पैक डेक का ही होगा। उसमें हम वेट्स इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे जो 40 सेकंड नॉन स्टॉप लगे। सो स्टार्ट 1। इसमें कोशिश करेंगे कंटिन्यूस रैपिंग करेंगे साथ साथ और नॉन स्टॉप 40 सेकंड तक।
अपने पास तो मैंने कोई टाइमर तो नहीं लगाया हुआ था, बट ऑब्वियसली मेरे सामने एक क्लॉक है, तो मैं उसी को देख के ये परफॉर्म कर रहा था कि 40 सेकंड। और बेसिकली प्लेट्यू, किसी भी तरह का ट्रेनिंग में प्लेट्यू हो, वो आप ब्रेक करना हो तो आप इस तरह का एक टाइमर सेट लगा सकते हैं अपने नॉर्मल सेट के बाद। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो ब्लड फ्लो है या वार्म अप सेट है वो हुआ हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में हम इस तरह का 40 सेकंड्स वाला सेट लगाएं। ये मैंने कंपाइल अप किया था क्रिस बमस्टेड की जो पुश डे रूटीन है और जो रेज्यूम रूटीन है, वर्कआउट रूटीन है। अगर आप कोई खो जाते हैं, आपको पता नहीं है कितने अरसे से आपने वर्कआउट किया, क्या सीक्वेंस बनाना चाहिए, तो कोशिश करें कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो अप करें। और मेरी एडवाइस ये भी है कि बिगिनर भी इस सीक्वेंस को फॉलो अप करें। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने देखा है, फील किया है कि आप सारे मसल एक साथ लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो फंडा था वो ये था कि क्रिस बमस्टेड के आने के बाद उसने जो बॉडी बिल्डिंग को चेंज किया है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले आप चेस्ट लगाएं, फिर शोल्डर लगाएं, फिर ट्राइसेप लगाएं। नहीं, आप तीनों को एक साथ सीक्वेंस में भी लेकर चल सकते हैं। जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है वो लैटरल रेज़ेस है विद एनी फॉर्म ऑफ पुशअप्स। पहला सेट था, तो अब इसके साथ जो है एनी फॉर्म ऑफ पुशअप्स लगाने हैं। लैटरल रेजेस हो गया, अब एनी फॉर्म ऑफ पुशअप्स है। बेसिकली देखा ही है आपने, जितना भी वर्कआउट है सब में डंबल्स ही इन्वॉल्व है ज़्यादातर, सिवाय एक पैक डेक के और एक बारबल इन्वॉल्व है। सेट नंबर 2 लैटरल रेजेस। अब इसके साथ पुशअप्स। बूम, मज़ा आया। और ये 5 एक्सरसाइजेज ऐसी थी जो मैंने कंपाइल अप की हैं। और क्रिस बमस्टेड जो 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, उसकी जो बेस्ट रूटीन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज थी, बट स्टिल मुझे जो लगा है, जो 5 एक्सरसाइजेज जो बिगिनर भी कर सकता है, इंटरमीडिएट भी कर सकता है और प्रोफेशनल एथलीट्स भी कर सकते हैं, और इसको अपनी रिज्यूम बैक ट्रेनिंग में भी ऐड कर सकते हैं। मुझे तो ये वर्कआउट पसंद है, और मैं जब भी मेरा वर्कआउट करने को दिल नहीं कर रहा होता तो मैं यही अपनी रूटीन्स जो मैंने कंपाइल अप की हैं और बेसिकली जो जितनी भी इंस्पिरेशंस हैं उनको देख देख के, तो मैं यही रूटीन निकालता हूँ और इसको फॉलो अप करता हूँ। ये जो मैंने रूटीन कंपाइल अप की थी क्रिस बमस्टेड की, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज थी, लेकिन मैंने 5 बेस्ट ऐसी एक्सरसाइज को चूज़ किया जो बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल के एथलीट्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें एक सेट की वेरिएशन भी है, और बेसिकली जो पुश डे 1 है वो बहुत ही डिफरेंट है पुश डे 2 से। तो ये पुश डे 2 था, और एक बार फिर आप लोगों की स्क्रीन्स पे आ जाएगा, उसको कॉपी करें, ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या और चीज़ की एडिशन हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम आने वाले जो लेग्स वर्कआउट है उसमें कुछ इस तरह का डिफरेंट होगा,
जिसमें हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं हैमस्ट्रिंग को टारगेट अप नहीं करते, तो हम वो भी शो अप करेंगे, और ग्लूट्स को कैसे ट्रेन करना है और कॉन्टेस्ट लेवल की प्रेप कैसे करनी है, वो सारा मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जानशेर GR फिटनेस।